चलो हम आज काम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कल हमने बेसिक पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हमने कल ये पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी से, ये थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कल वाली बात, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोई भी, अगर ये खाली हाइड्रोकार्बन है, हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड की कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है अगर वो सिंपल हाइड्रोकार्बन है तो इसके नाम में दो पार्ट होंगे। एंड व्हाट विल बी दीज टू पार्ट्स? नंबर वन, इट विल बी रूट वर्ड। इसमें जो फर्स्ट पार्ट होगा वो रूट वर्ड होगा, और जो सेकंड पार्ट होगा वो प्राइमरी सफिक्स होगा, प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, तो कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसमें उसके नाम में दो चीज़ें होंगी, वन इज रूट वर्ड, अदर इज प्राइमरी सफिक्स। अब ये जो रूट वर्ड है ये हमें क्या बताएगा? इट टेल्स अस अबाउट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के हमारे पास जिस हाइड्रोकार्बन को हम देख रहे हैं उस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कितने हैं वो हमें रूट वर्ड बताएगा। रूट वर्ड जो है कौन से हम यूज करते हैं? मीथ। मीथ बताता है कि देयर इज वन कार्बन इन कंपाउंड। ईथ, ईथ बताता है कि देयर आर टू कार्बन्स इन कंपाउंड। प्रोप, प्रोप बताता है कि देयर आर थ्री कार्बन्स। ब्यूट बताता है कि देयर आर फोर कार्बन्स। पेंट बताता है कि देयर आर फाइव कार्बन्स। हेग्स बताता है कि देयर आर सिक्स कार्बन्स। हेप्ट बताता है कि देयर आर सेवन कार्बन्स। ऑक्ट बताता है कि देयर आर एट कार्बन्स। नॉन बताता है कि देयर आर नाइन कार्बन्स, और डेक बताता है कि देयर आर 10 कार्बन्स, देयर आर 10 कार्बन्स। अब ये पहला पार्ट होगा रूट वर्ड। उसके बाद लगेगी प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स जो है वो तीन किस्म की हम यूज करते हैं, एन, इन और आइन। अगर एन लगी हुई है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो कंपाउंड है इट बिलोंग्स टू अल्केन फैमिली, इट बिलोंग्स टू अल्केन फैमिली, और वो कंपाउंड जो है वो सेचुरेटेड है। यानी ये जो प्राइमरी सफिक्स है हमें ये बताएगी वेदर द कंपाउंड इज सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, कि कंपाउंड हमारे पास सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। अगर सेचुरेटेड है, ठीक है, तो एन लगा होगा। अगर अनसेचुरेटेड है तो इन या आइन लगा होगा। अब इन कहाँ लगा होगा? जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। आइन कहाँ लगा होगा? जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। एन कब लगा होगा? जब कार्बन की चेन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये कल हमने पढ़ा था। ठीक है, आई होप कि ये आपको याद होगा कि अगर कंपाउंड हमारे पास सिंपल हाइड्रोकार्बन है तो उसके नेम में दो पार्ट होंगे। नंबर वन रूट वर्ड, ठीक है, जो हमें बताएगा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, और नंबर सेकंड जो पार्ट है दैट इज प्राइमरी सफिक्स, ये बताएगा कि हमारे पास कंपाउंड में क्या कितने हैं, प्राइमरी सफिक्स कार्बन कितने हैं, और प्राइमरी सफिक्स हमें ये बताएगा कि कंपाउंड सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। अब हम देखें कि रूट वर्ड में लगा क्या हुआ है। मिसाल तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है पेंट, पेंट के बाद लगा हुआ है एन। नाउ देयर आर टू वर्ड्स। पेंट जो है ये रूट वर्ड है, ये इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि देयर आर 5 कार्बन्स। दूसरा पार्ट है एन, ये है आपकी प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स एन जब लगी होगी तो यानी कंपाउंड क्या होगा? सेचुरेटेड होगा। इन जब लगा होगा तो कंपाउंड क्या होगा? अनसेचुरेटेड। और इस फैमिली को जिसमें डबल बॉन्ड होगा, दिस फैमिली इज कॉल्ड अल्कीन्स। जब ट्रिपल बॉन्ड होगा द फैमिली इज कॉल्ड अल्काइंस। ठीक है, तो हमने यही देखना है कि कंपाउंड में हमारे पास मौजूद क्या है। ठीक है, अगर कार्बन की चेन है और उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो हम एन प्राइमरी सफिक्स लगाएंगे, कंपाउंड सेचुरेटेड होगा। अगर इन लगा हुआ है तो कंपाउंड अनसेचुरेटेड होगा, और आपका
डबल बॉन्ड होगा, फैमिली कौन सी होगी, अल्कीन्स होंगी। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। स्क्रीनशॉट लें ज़रा। तो ये चीज़ें आपने याद करनी है, मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, या प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, एक मरतबा फिर भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब अगर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो हाइड्रोकार्बन नहीं है, इट हैज़ सम फंक्शनल ग्रुप, उसके पास कोई फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अगर उसके पास फंक्शनल ग्रुप है तो फिर क्या सिचुएशन होनी चाहिए, फिर 3 पार्ट होंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप है, ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप है तो तीसरा पार्ट भी होगा उसका, नंबर 1 रूट वर्ड होगा जो हमें नंबर ऑफ कार्बन बताएगा, नंबर 2 प्राइमरी सफिक्स होगी, नंबर 3 सेकेंडरी सफिक्स होगी। नंबर 3 क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स। अब ये हमें बताएगा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने, थोड़ा मैं इसको और क्लियर कर दूं कि रूट वर्ड जो इस कोई भी कंपाउंड, मिसाल के तौर पे हम एक एग्जांपल इधर लिख लेते हैं कि हमारे पास है हेक्सेनोल। अब इसमें 3 पार्ट हैं, हेक्स, एन एंड ओल, 1 2 3। 1 हमारा रूट वर्ड है जो हमें बताएगा कि कार्बन कितने हैं, 2 प्राइमरी सफिक्स जो एन लगा हुआ है कि कंपाउंड सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है, सेकेंडरी सफिक्स हमारा फंक्शनल ग्रुप बताएगा जो ओल यानी अल्कोहल है। यानी ये जो पार्ट है ये हमें बताएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में कि कंपाउंड में कार्बन एटम्स कितने हैं। ठीक है, ये पार्ट हमें बताएगा कि कार्बन कितने हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। प्राइमरी सफिक्स बताएगी कि कंपाउंड सेचुरेटेड है, कंपाउंड क्या है, सेचुरेटेड, और कंपाउंड क्या है, अनसेचुरेटेड है। कंपाउंड किस टाइप का है, सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। अगर सेचुरेटेड होगा तो प्राइमरी सफिक्स जो होनी चाहिए वो एन होगी। अगर आपका कंपाउंड जो है वो अनसेचुरेटेड है तो प्राइमरी सफिक्स 2 हो सकती हैं, आइदर इन या आइन, इनमें से कोई भी हो सकती है। ठीक है, अगर इन होगी तो हमें पता होगा कि कंपाउंड अनसेचुरेटेड विथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अगर आइन होगा तो कंपाउंड अनसेचुरेटेड विथ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सेकेंडरी सफिक्स हमें क्या बताएगा कि व्हाट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज देयर, इट टेल्स अस अबाउट फंक्शनल ग्रुप, इट टेल्स अस अबाउट मेजर फंक्शनल ग्रुप, मेजर फंक्शनल ग्रुप। तो ये हमें बताएगा कि मेजर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है कंपाउंड में। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो हम उसकी सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं तो फिर हम प्रीफिक्स भी यूज करते हैं। ठीक है, बाकी इफ अदरवाइज अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो आप इस तरह से यूज करेंगे। देखें जरा इसको कि ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप में 3 पार्ट होंगे, रूट वर्ड। तो रूट वर्ड जो है वो आपका ये बताएगा कि कार्बन एटम कितने हैं, प्राइमरी सफिक्स ये बताएगा कि कंपाउंड सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड, यानी कार्बन की जो मेन चेन है उसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड है क्या है। सेकेंडरी सफिक्स बताएगा हमें कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा। अब ये देखिए एग्जांपल के तौर पे हमने ये हेक्सेनोल लिखा हुआ है। ठीक है, अब हेक्सेनोल में क्या है कि हेक्स मीन्स 6 कार्बन्स, हेक्स मीन्स 6 कार्बन्स। ठीक है, हेक्स मीन्स अगर 6 कार्बन्स है तो एन मीन्स क्या है कि कंपाउंड सेचुरेटेड, यानी कार्बन की चेन में 6 कार्बन है, सब के सब क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड, देयर विल बी नो डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, जितने भी कार्बन हैं वो सब जो है उनमें सिंगल बॉन्ड होगा, कोई डबल बॉन्ड होगा, सिर्फ हमने देखना क्या है कि एन लगा हुआ है। ठीक है, अब ये ओल जो है ये ओल सेकेंडरी सफिक्स है, ओल हम यूज करते हैं अल्कोहल के लिए। तो हमें जो 3-4 चीज़ों का पता चला वो ये कि हेक्स ने बताया कि देयर आर 6 कार्बन एटम्स, एन ने बताया कि देयर इज नो डबल बॉन्ड, ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड, ओल ने बताया कि देयर इज अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। अब आप स्ट्रक्चर इजीली बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आप 6 कार्बन लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है तो हम इधर OH लगा देंगे किसी भी एक कार्बन पे, पर इट्स रिकमेंडेड कि आप शुरू में नंबर 1 पे ही लगाएं। ठीक है, अच्छा आपने लगाया, उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपको ये पता होना चाहिए कि द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4।
1 2 3 4 कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। इफ यू आर अ बिगिनर आपने क्या करना है कि इधर इन सर्किल करें, ठीक है। अब इसमें देखिए कि नंबर ऑफ लाइंस कितनी आ रही हैं सर्किल में, देयर इज 1। कार्बन की वैलेंसी 4 है, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, पर सर्किल में सिर्फ एक लाइन आ रही है। इट मीन्स के 4 में से एक बॉन्ड बना हुआ है, तो बाकी कितनी वैलेंसीज रह गई, 3 फ्री हैं। तो आप क्या करेंगे, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगाएंगे कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए। ये आपका हो गया, ठीक है, क्या हो गया आपका, मिथाइल ग्रुप हो गया, ठीक है। अच्छा, इस कार्बन को देखें जरा, अगर इन सर्किल करेंगे तो 2 लाइंस ऑक्यूपाइंग दिस सर्किल, तो इसकी 2 वैलेंसीज फ्री हैं, आप 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। मिड ऑफ द चेन में जितने भी कार्बन होंगे, क्योंकि उनका एक लेफ्ट साइड पे बॉन्ड बना होता है, एक राइट साइड पे, तो उनकी सिर्फ 2 ही वैलेंसीज फ्री होंगी, आप 2 हाइड्रोजन लगाओगे, ठीक है। और उसके बाद इस पे देखें, इस पे भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे, ठीक है। तो ये आपकी हेक्सागोनल की स्ट्रक्चर बन गई। नाम से हमें पता चला कि हेक्स मीन्स 6 कार्बन हैं। उसके बाद एन से पता चला कि देयर इज नो डबल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद ओल से पता चला कि देयर इज अ OH। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास क्या मौजूद है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, तो उसके नाम में 3 पार्ट्स होंगे। रूट वर्ड कार्बन एटम बताएगा, प्राइमरी सफिक्स हमें सेचुरेशन और अनसेचुरेशन का बताएगा, और सेकेंडरी सफिक्स जो है हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएगा। क्या आपको ये बातें क्लियर हैं? अब हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ more than one functional group, ठीक है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, इसको कहते हैं पॉलीफंक्शनल, ठीक है। यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, तो उसके चार पार्ट होंगे, उसके 4 पार्ट होंगे, ठीक है। कौन से 4 पार्ट होंगे? रूट वर्ड होगा, सही है, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स भी होगी, सेकेंडरी भी होगी, और क्या होगा? क्वेश्चन ये है कि प्राइमरी सफिक्स भी होगी, सेकेंडरी भी होगी, पर और क्या होगा? शाबाश, और क्या होगा? प्रीफिक्स होगी, बिल्कुल प्रीफिक्स होगी, ठीक है। तो इस कंपाउंड में 4 पार्ट होंगे। नंबर 1 रूट वर्ड, जो हमें कार्बन एटम्स के बारे में बताएगा। नंबर 2 प्राइमरी सफिक्स, जो हमें सेचुरेशन और अनसेचुरेशन के बारे में बताएगा। नंबर 3 सेकेंडरी सफिक्स। नंबर 4 प्रीफिक्स हो, ठीक है। अब हमने देखना यह है, ठीक है, हमने देखना यह है कि ये जो 4 पार्ट्स हैं, इसका हमें पता है कि ये कार्बन एटम बताएगा, इसका पता है कि ये बताएगा कि कंपाउंड की जो चेन है उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड कंपाउंड तो नहीं है, ये बताएगा कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। प्रीफिक्स हमें 2 चीजें बता सकती है। नंबर 1 अल्काइल ग्रुप, ठीक है। नंबर 2 माइनर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो हमें 2 चीजों का पता चल सकता है ऐसे कंपाउंड से जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, ठीक है। एक हमें पता चलेगा कि मेजर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, उसकी हम सफिक्स यूज करेंगे, और माइनर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, उसकी हम प्रीफिक्स यूज करेंगे, ठीक है। अगर मैं प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करूं तो कुछ फंक्शनल ग्रुप मैं इधर लिख लेता हूं। प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हम लिख लेते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद हम लिख लेते हैं कीटोन। कीटोन्स के बाद जो है आपका अल्कोहल आ गया। अल्कोहल के बाद आपका अल्कीन आ गया। वैसे बीच में दूसरे भी आते हैं, हम उसको स्किप करते हैं। अल्कीन के बाद आपका आ गया अल्काइन। अल्काइन के बाद आपका आ गया अल्केन। अल्केन के बाद चलो हम ईथर को स्किप करके अल्काइल हैलाइड लिख लेते हैं।
ठीक है। नाउ दीज आर सम प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ सम कॉमन फंक्शनल ग्रुप जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। हाईएस्ट प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की है, ठीक है, और लोएस्ट प्रायोरिटी जो है अल्काइल हैलाइड की है। एक चीज़ ज़हन में रखनी है, वो ये है कि अगर हमारे पास कंपाउंड में ये दो फंक्शनल ग्रुप हैं, अगर कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है, तो एक की सफिक्स यूज होगी सेकेंडरी सफिक्स, दूसरे की प्रीफिक्स यूज होगी। एक की सफिक्स यूज होगी, दूसरे की, अच्छा, ये इसमें अगर कंपाउंड में इफ अ कंपाउंड हैज दीज टू फंक्शनल ग्रुप, दिस विल बी मेजर फंक्शनल ग्रुप, दिस विल बी मेजर फंक्शनल ग्रुप, दिस विल बी माइनर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ये आपका माइनर फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है, और ये आपका मेजर फंक्शनल ग्रुप। मेजर फंक्शनल ग्रुप की जो है हम कंपाउंड में सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे, ठीक है, माइनर फंक्शनल ग्रुप की हम क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज, ठीक है। अब ये अगर कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप है, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये कंपाउंड है CH3 CH CHO COOH, ठीक है, या चलें और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे OH ग्रुप है, ठीक है, यानी हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है कंपाउंड में, दूसरा अल्कोहल है, ठीक है, ये है, ये नहीं है, यानी माइनर फंक्शनल ग्रुप जो है वो अल्कोहल है, ये माइनर है, माइनर फंक्शनल ग्रुप, तो इसकी क्या यूज होगी, प्रीफिक्स, ठीक है, इसकी प्रीफिक्स यूज होगी। इसका नाम कैसे लिखेंगे हम कि ये मेजर फंक्शनल ग्रुप है और ये माइनर है, ठीक है। अब ये हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप में कि किसकी प्रीफिक्स यूज करेंगे, किसकी सफिक्स यूज करेंगे, तो उसका नाम कैसे चेंज होगा, ठीक है, ये हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है इसका स्क्रीनशॉट लें जरा। ओके, तो अगर कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप होंगे तो उसके चार पार्ट्स होंगे, ठीक है, रूट वर्ड, ये वो फला टी मटी। अब हम करते हैं कि अल्केन्स क्या होते हैं, अल्केन्स, व्हाट आर अल्केन्स, ठीक है, अल्केन्स क्या होते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि अल्केन्स क्या होते हैं, शाबाश, कोई है जो बताए अल्केन्स। पहली बात ये कि अगर इसको हम डिफाइन करें शॉर्टकट में, तो इनकी डेफिनेशन ये है कि दे आर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दे आर, पहली बात ये है कि दे आर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी इनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, इनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। दूसरी बात, देयर जनरल फार्मूला इज CnH2n+2। इस फार्मूला में जो n है, n शोज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, n शोज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, के कार्बन एटम्स कंपाउंड में कितने हैं, ठीक है, जितने होंगे उसी हिसाब से उसकी वर्ड रूट यूज करेंगे। हमने पढ़ा है कि वर्ड रूट जो है या रूट वर्ड जो है हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताता है, वो हमें कंपाउंड के फार्मूला से पता चलेगा, उस हिसाब से उसका नाम होगा, ठीक है। अच्छा, देयर जनरल फार्मूला इज CnH2n+2, इनका जनरल फार्मूला Cn, और नेम कैसे लिखेंगे, दे आर नेम्ड बाय एडिंग, इनको नाम इस तरह से देंगे कि दे आर नेम्ड बाय एडिंग एन सफिक्स, इनमें हम एन सफिक्स यूज करते हैं, ठीक है। और तीसरी बात क्या है कि ऑल कार्बन एटम्स इन अल्केन्स, ऑल कार्बन एटम्स इन अल्केन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो जितने भी कार्बन होंगे अल्केन्स में वो सब के सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, कोई भी उसमें जो है वो नहीं होगा, क्या कहते हैं, तो कैमरा सेट कर, वॉइस साइड बाबा, तो मोबाइल के छत देना, डिस देना, ठीक है। ऑल कार्बन एटम्स आर इन अल्केन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ठीक है।
कोई भी sp2 और आपको sp कार्बन नहीं दिखाई देगा, सबके सब इस तरह से होंगे, ठीक है। उसके बाद चलें इसकी हम स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। इस अल्केन फैमिली का जो फर्स्ट मेंबर है दैट इज अ मीथेन। मीथेन, अब इसमें दो पार्ट्स है ना, मीथ और एन। मीथ हमें बता रहा है कि देयर इज अ वन कार्बन, एन बता रहा है कि देयर इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड। अच्छा, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा अकॉर्डिंग टू CnH2n+2। CnH2n+2 के हिसाब से इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, मीथ का मतलब है एक, यानी n इज इक्वल टू होगा 1। हम कार्बन के लिए 1 लिखे ना लिखे अंडरस्टूड होता है, ठीक है। अच्छा, इस n की जगह भी क्या लिखेंगे, 1 कार्बन है तो 1 लिखेंगे। अब 2 1 2, 2 + 2 4, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा CH4। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला हम जनरल फार्मूला से लेंगे कि कार्बन कितने हैं, उसके साथ हाइड्रोजन कितने होंगे, वो हमें फार्मूला गाइड करेगा, ठीक है। दूसरा होता है आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। तीसरा होता है आपका कंडेंस्ड फार्मूला। और एक और भी फार्मूला जो स्केलेटल फार्मूला, उसको भी देखते हैं हम, ठीक है। तो मीथेन पहला मेंबर है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा CH4। स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनाएंगे कि एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए आप क्या करेंगे, कार्बन की वैलेंसी 4 है तो हम 4 हाइड्रोजन इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, इसका कंडेंस फार्मूला कैसे होगा, थोड़ा इधर मैं करता हूं, ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला, या इधर कंडेंस फार्मूला लिख लेते हैं, आगे स्ट्रक्चर करते हैं, ठीक है। अब ये आपका हो गया कंडेंस्ड फार्मूला, और ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। स्ट्रक्चरल फार्मूला, आगे हम लिखते हैं स्केलेटल फार्मूला, ठीक है, या इसको स्टिक फार्मूला भी कहते हैं, ठीक है। चलें जी, मीथेन मॉलिक्यूलर फार्मूला इसके जनरल फार्मूला से होगा। कंडेंस फार्मूला क्या होगा इसका, जस्ट CH4 लिखेंगे, ठीक है। और सेम होगा इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला ये होगा कि एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन। स्केलेटल फार्मूला इसका कुछ नहीं होगा, डाट लगा लिया आप, ठीक है। सेकेंड मेंबर कौन सा होगा, इथेन। इथेन, इथेन में ईथ हमें शो बता रहा है कि देयर आर 2 कार्बन, हम N की जगह पे 2 लिखेंगे तो C2 होगा। H कितने होंगे, इधर आप 2 लिखेंगे, N क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन जो है 2 हैं, तो 2 to the 4, 4 + 2 6, इसका फार्मूला होगा C2H6, ठीक है। अच्छा, इसकी कंडेंस फार्मूला बाद में लिखते हैं, पहले स्ट्रक्चर लिख लें कि देयर आर 2 कार्बन एटम्स। अब 2 कार्बन एटम्स के बीच में देयर इज अ सिंगल बॉन्ड, तो हर कार्बन ने, दोनों कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया, आउट ऑफ 4 एक बॉन्ड बनाया, तो कितने रह गए, 3। तो इस पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे, 1 2 3, इस पे भी 3 हाइड्रोजन लगेंगे, 1 2 3। अब देखें C2H6, 2 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। इसका स्केलेटन फार्मूला आप सिंपल इधर इस तरह से लिखेंगे। ये जो बिगिनिंग पॉइंट है ये भी कार्बन को शो करता है, यानी एवरी एज जो आएगा आपका वो कार्बन को शो करेगा, 1 2 एंड देयर इज अ सिंगल बॉन्ड, इसको हम स्केलेटल फार्मूला कहेंगे, ठीक है। और इसका कंडेंस फार्मूला क्या होगा कि ये CH3 है, ये भी CH3 है, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे CH3 CH3, ठीक है। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? थोड़ा सा कमेंट करें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जनरल फार्मूला से मिलेगा, कंडेंस फार्मूला आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला से मिलेगा। सिंपल है, मैं आपको आगे चल के बताता हूं। स्केलेटल फार्मूला में आप जितने कार्बन हैं, ठीक है, मिसाल तौर 2 कार्बन, एक ही कार्बन है तो आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, डॉट लगा लें, यानी एक ही कार्बन है, ठीक है, ये सिंगल कार्बन। अगर 2 कार्बन है तो एक लाइन ड्रा करेंगे, जो फर्स्ट एज है उस पर फर्स्ट कार्बन होगा, जो सेकंड एज है उस पर सेकंड कार्बन होगा, ठीक है, इस तरह से स्केलेटल। तीसरा कार्बन आएगा तो हम इस तरह से कर लेंगे, ठीक है, तो ये 3 कार्बन हो गए। चौथा कार्बन आएगा हम इस तरह से करेंगे, 4 कार्बन। पांचवा आएगा इस तरह से, छठा आएगा इस तरह से कार्बन एटम्स क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? शाबाश। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? आर यू श्योर ऑल ऑफ यू? ओके, अगर आपको ये बात समझ आ रही है
तो मुझे नंबर तीसरे पे आप हेक्सेन का बताएं ज़रा। हेक्सेन में मैं पहली बात मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या लिखूं? ठीक है, आप लिख के तस्वीर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करें, देखें किस तरह से आप लिखते हैं। हेक्सेन के ये सारे बना लें, ये भी बनाएं, ये भी बनाएं, ये भी बनाएं, ये भी बनाएं। हेक्सेन कॉपी पे लिख के ज़रा इधर भेजें ग्रुप में। शाबाश शाबाश शाबाश, आप ग्रुप में सेंड करें, देखें किसका सही होता है। तब तक मैं आपको करके देता हूं हेप्टेन। हेप्ट का मतलब है 7, देयर विल बी 7 कार्बन। अब हाइड्रोजन कितने होंगे देखें, अगर आप, ये बात है होमोलॉगस सीरीज की, ठीक है। होमोलॉगस सीरीज में क्या होगा कि CH2 इंक्रीज होता जाएगा, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन इंक्रीज होंगे। या आप सिंपली बात करें हम अल्केन के, अल्केन में क्या होगा कि अल्केन में जितने कार्बन हैं, देखें फार्मूला, अगर जनरल फार्मूला आप देखेंगे CnH2n+2, यानी जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है हाइड्रोजन उनसे डबल होंगे, डबल में 2 ऐड करेंगे। अब देखें यहां पे कार्बन 7 हैं, कार्बन कितने हैं? 7। अगर कार्बन 7 हैं, ठीक है, कार्बन 7 हैं तो हाइड्रोजन 7 का डबल क्या होगा? 14। 14 में 2 ऐड करें 16। तो इसका फार्मूला होगा CnH2n के हिसाब से, आप चाहें तो यहाँ पे लिख लें देयर आर 7 कार्बन, तो आप यहाँ पे 7 लिखेंगे, यहाँ पे भी 7 लिखेंगे। अब कार्बन 7, n = 7 है तो हमने इधर 7 लिख दिया। 2 × 7 14, 14 + 2 16, तो इसका फार्मूला ये होगा, ठीक है। अच्छा, कंडेंस फार्मूला आप कैसे लिखेंगे? पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएं। हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, 7 है। तो अब यहाँ पे इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन आएंगे। नोटिस वन थिंग कि जिस भी कार्बन पे ये जो टर्मिनल कार्बन है, फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन, इन पे 3-3 हाइड्रोजन आएंगे, क्योंकि इसकी राइट पे कुछ नहीं होगा, इसकी लेफ्ट पे कुछ नहीं होगा, तो इसकी एक ज्यादा वैलेंसी फ्री होगी। इंटरमीडिएट जितने भी हाइड्रोजन होंगे, कार्बन होंगे, उस पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे, क्योंकि उनका एक लेफ्ट साइड पे बॉन्ड बना हुआ है, दूसरा राइट साइड पे, तो बाकी उनकी 2-2 वैलेंसीज फ्री हैं। तो उसके पास आप क्या करेंगे कि 2 हाइड्रोजन ही लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। अब 7 कार्बन है, आप क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, ये इसका स्केलेटल फार्मूला हो गया। ये देखें, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन एंड 7 कार्बन। तो इसको हम कहेंगे हेप्टेन, ठीक है। ये हेप्टेन हो गया आपका, ये इसका। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट कार्बन है उस पर 3 हाइड्रोजन होंगे, जो लास्ट कार्बन है उस पर भी 3 हाइड्रोजन होंगे। बीच में सारे कितने होंगे? बीच में 2-2 हाइड्रोजन वाले होंगे। यानी आप इसको कंडेंस फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 5 6 एंड 7। मुझे बताएं कि आप इसको फर्दर कंडेंस कैसे करेंगे? इसको फर्दर कंडेंस कैसे करेंगे? शाबाश रिफत 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 जी, आपने ठीक किया है, रिफत का ठीक है। इसके बाद आलिया, आलिया आलिया सुमरू हेक्सेन जी, बेटा आपने भी ठीक किया है। आलिया के बाद आंचल, आंचल आपने भी ठीक किया है। उसके बाद सोना, सोना आपने भी ठीक किया है। ऑलमोस्ट सबने ठीक किया, ठीक है, सबने ठीक किया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई, ठीक है। इसको फर्दर कंडेंस कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, CH2 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 5, तो हम पैरेंथेसिस यूज करेंगे। इसको फर्दर जो है इस तरह से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, CH3 CH2 हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये भी आपका हेप्टेन है। देखिए 7 कार्बन है, कैसे? 1 एंड 5 6 6 एंड 1 7, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या ये बात आपको समझ आ गई? अल्केन्स के बाद हम करने जा रहे हैं अल्काइल ग्रुप क्या होता है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम देयर? अनमोल बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम?
मैं सिंपल बात आपको बताता चलूं कि नंबर 1 कि ये अल्केन्स हैं, अल्केन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, देयर विल बी नो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 है, इसमें n नंबर ऑफ कार्बन एटम को शो करता है और इसके रूट वर्ड में हम n सफिक्स लगाते हैं, उसके बाद इनका नाम कंप्लीट होता है और कार्बन एटम्स जितने भी होंगे वो सब के सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, ठीक है। तीसरी चलें ये जो लास्ट वाला है इसको फर्दर कंडेंस हमने कैसे किया इसको देखते हैं जरा। लास्ट वाला ये था, चलो उस जैसा हम दूसरा कर लेते हैं। ये था आपका CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 7। अब ये चीज आपने नोट करनी है कि पहले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होंगे, लास्ट पे 3 होंगे, बीच वाले सारे अगर इन पे कोई ब्रांच नहीं है तो ये सारे CH2 होंगे, ठीक है। अब हाउ मेनी टाइम्स CH2 1 2 3 4 5। तो हम टाइम बचाने के लिए इसको फर्दर कंडेंस इस तरह से करेंगे कि CH3 CH2 हाउ मेनी टाइम्स CH2 इज देयर 5 टाइम्स, हम पैरेंथेसिस लगा के नीचे 5 लगाएंगे और CH3 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका हेप्टेन है, ये भी हेप्टेन है, देयर इज नो डिफरेंस। दिस इज हेप्टेन, दिस इज आल्सो हेप्टेन, ये भी आपका हेप्टेन ही है, कोई चेंज चीज नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। आई होप कि करीना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। आगे में ये है कि अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स। पर इससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज अ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है? फ्री रेडिकल, ना व्हाट इज अ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है, ठीक है, आपने प्रीवियसली पढ़ा होगा, इसको चले आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज अ फ्री रेडिकल? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके पास ऑड नंबर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, इवन नंबर नहीं, ऑड नंबर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, तो उसको हम फ्री रेडिकल कहेंगे। अगर फ्री रेडिकल अकेला है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि उसके पास ऑड नंबर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और उसको मैग्नेट क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अगर आपका अल्काइल रेडिकल या कोई भी फ्री रेडिकल किसी कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ है, किसी चेन से बंधा हुआ है, ठीक है, तो फिर वो आपका पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, वो डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। चलें देखते हैं व्हाट इज अ फ्री रेडिकल। इसकी डेफिनेशन ये है, अ सबस्टेंस हैविंग odd numbered electrons are called, सॉरी लिखा हुआ है तो इस लिख लें, इज कॉल्ड अ फ्री रेडिकल, इज कॉल्ड अ फ्री रेडिकल। तो इसको हम क्या कहेंगे? फ्री रेडिकल कहेंगे। यानी ऐसी कोई भी चीज जिसके पास ऑड नंबर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों तो उसको हम फ्री रेडिकल कहेंगे, ठीक है। तो ये बनते कैसे हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। दे आर फॉर्म्ड बाय होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। अब जो बॉन्ड ब्रेकेज है या बॉन्ड फिशन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ बॉन्ड फिशन। बॉन्ड फिशन और बॉन्ड ब्रेकेज, दीज आर द सेम टर्म्स, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिशन। वन इज होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, ठीक है। अदर इज हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन और ब्रेकेज, जो भी आप लिख लें, इट्स अप टू यू पीपल। होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन एंड हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन, ठीक है। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज। हमने देखना यह है कि बॉन्ड ब्रेक कैसे हो रहा है, किस तरीके से जो है बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। जिस तरीके से ब्रेक होगा उस तरह से टाइप होगी बॉन्ड ब्रेकेज की, और रिजल्टिंग मटेरियल क्या बनता है वो भी हम देखते हैं। देखिए, अगर ब्रेक होने वाला क्लोरीन मॉलिक्यूल है, दिस इज व्हाट क्लोरीन मॉलिक्यूल, देयर इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू क्लोरीन एटम्स। इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उन्होंने शेयर किए हैं, एक इस क्लोरीन का, दूसरा इस क्लोरीन का, ठीक है। अब बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो कि ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, ठीक है। इस क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया जो इन्होंने पहले शेयर किया था, इसने अपना लिया, ठीक है। इससे क्या होगा आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन के पास आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
जिसमें 3 पेयर होते हैं, एक अनपेयर होता है जो इन्होंने शेयर किया। इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 पेयर और एक अनपेयर, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो आपका क्लोरीन है, ठीक है, अब ये क्लोरीन जो है, ठीक है, इसकी बांड टूटेगा। बांड इस तरह से टूटा कि इस क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, ये वाला, इस क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, तो हमारे पास बनेंगे 2 क्लोरीन। दूसरा क्लोरीन भी इस तरह से। ये वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उन्होंने मिला के शेयर किए हुए थे और एक बॉन्ड बनाया हुआ था, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहां पे था 288 यानी इसकी जो वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन थी वो 288 थी, 288। अब बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये हो गया 287। अब दोनों देखें कि इसके पास भी 17 इलेक्ट्रॉन्स, इसके बाद भी 17 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, व्हाट इज अ फ्री रेडिकल? और सब्सटेंस हैविंग ऑड नंबर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और सब्सटेंस हैविंग ऑड नंबर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास ऑड नंबर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। किसके पास है? इसके पास है ऑड नंबर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये क्लोरीन मॉलिक्यूल था, ये क्या था? क्लोरीन मॉलिक्यूल था। जब इसका बॉन्ड टूटा तो टूटने के बाद क्या हुआ? टूटने के बाद क्या बना है? टूटने के बाद फ्री रेडिकल बना है, ठीक है। तो ये 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल है, क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये भी आपका क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ये भी आपका क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ठीक है। तो अगर होमोलैटिक बॉन्ड फिशन होगी, व्हाट इज होमोलैटिक बॉन्ड फिशन? कि इस तरह से बॉन्ड टूटे कि दोनों बॉन्डेड एटम्स अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएं, तो इसको होमोलैटिक बॉन्ड फिशन कहेंगे। और एज अ रिजल्ट ऑफ होमोलैटिक बॉन्ड फिशन फ्री रेडिकल बनते हैं। तो ये कैसे बनेंगे? दे आर फॉर्म्ड बाय होमोलैटिक बॉन्ड फिशन। अगर हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस तरह से HCl, वी नो दैट क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये बॉन्ड स्लाइडली पोलर भी होता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक हाइड्रोजन का है, दूसरा क्लोरीन का है, ठीक है। बॉन्ड इस तरह से टूटेगा कि ये पूरा जो पेयर है, ठीक है, ये पूरा पेयर क्लोरीन ले जाएगा। यानी इस क्लोरीन जो पेयर ले गया उसमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी है, क्लोरीन का अपना भी है। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि हाइड्रोजन पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज लगेगी, क्लोरीन पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज लगेगी, ठीक है। तो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं, ठीक है। होमोलैटिक बॉन्ड फिशन से फ्री रेडिकल्स बनते हैं। होमोलैटिक बॉन्ड फिशन में ऐसा होता है कि इस तरह से बॉन्ड टूटे कि जो एटम्स ने आपस में इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किए थे, हर कोई अपना अपना जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो ले जाए, तो होमोलैटिक बॉन्ड फिशन होगी और आपको फ्री रेडिकल मिलेंगे, ठीक है। हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन में ऐसा होता है कि पूरा पेयर जो है वन ऑफ द बॉन्डेड एटम ले जाएगा। और कौन ले जाएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ले जाएगा या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? श्योरली इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर किसको है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करेगा? पूरा पेयर ले जाएगा। जब वो पूरा पेयर ले जाएगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज लगेगी और जिससे शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन पेयर उस पर पॉजिटिव चार्ज लगेगी। क्या आपको ये होमोलैटिक और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन समझ आ रही है? जरा कमेंट करें, शाबाश, कमेंट करें। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? ओके 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 बेटा, ओके 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 ओके। एनी प्रॉब्लम देयर? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो होमोलैटिक बॉन्ड फिशन से फ्री रेडिकल बनेंगे। अब देखें फ्री रेडिकल्स के पास क्या है? ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या होंगे? दे आर पैरामैग्नेटिक, दे आर पैरामैग्नेटिक। तो ये पैरामैग्नेटिक होंगे, ठीक है। यानी दे विल बी वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, इनको मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। दे विल बी वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, इनको मैग्नेट जो है अपनी तरफ खींचेगा विथ वीक फोर्स। देखिए सब्सटेंस 2 टाइप के होते हैं, एक पैरामैग्नेटिक, दूसरे डायमैग्नेटिक, अच्छा 3 टाइप के, तीसरे फेरोमैग्नेटिक। अगर किसी सब्सटेंस के पास 1-2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो उसको मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा, वो पैरामैग्नेटिक होगा। अगर 3, 4, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो वो फेरोमैग्नेटिक होगा। यानी फेरोमैग्नेटिज्म इज एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। और अगर किसी मॉलिक्यूल के पास, सब्सटेंस के पास, एटम के पास, आयन के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक होगा, मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। ये बात आप समझ रहे हैं कि सब्सटेंस 3 किस्म के, कौन कौन से? पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक
एंड फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कौन होंगे? जिसके पास एक या दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उसको मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा। फेरो कौन से होंगे? जिसके पास 3, 4, 5, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो फेरोमैग्नेटिक होंगे, ठीक है। और डाई कौन से होंगे? जिसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। क्या ये बात आपको समझ आ रही है बेटा? शाबाश, कमेंट करें। ये बात आपको समझ आ रही है? इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन आपको डी ब्लॉक एलिमेंट में ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वहां पे मिलेगी, और कुछ जो है जब फर्स्ट ईयर का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे मिलेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का तो फ्री रेडिकल क्या है कि अ सब्सटेंस हैविंग ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन्स हो, इवन नंबर ना हो, तो वो फ्री रेडिकल कहलाएगा। और फ्री रेडिकल बनते कैसे हैं कि दे आर फाउंड बाय होमोलैटिक बॉन्ड फिशन। मैंने आपको बताया कि व्हाट इज होमोलैटिक बॉन्ड फिशन एंड व्हाट इज हेटेरोलैटिक बॉन्ड फिशन। होमोलैटिक बॉन्ड फिशन में फ्री रेडिकल बनेंगे, हेटेरोलैटिक बॉन्ड फिशन में क्या बनेगा? पॉजिटिव नेगेटिव आयन। और दूसरी बात ये, क्योंकि इन पे ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके पास कम से कम जो है, इनके पास ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी की वजह से ये पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। अब व्हाट इज अल्काइल फ्री रेडिकल? व्हाट इज अल्काइल फ्री रेडिकल? अल्काइल ग्रुप जो जिसको हम आर से रिप्रेजेंट, वो भी फ्री रेडिकल है, ठीक है। अल्काइल फ्री रेडिकल्स are formed by, क्या लिखूं, होमोलैटिक या हेटेरोलैटिक? बाय होमोलैटिक बॉन्ड फिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अल्काइल फ्री रेडिकल आपको अल्केन से मिलेगा, ठीक है। अल्केन, ठीक है, अल्केन्स को नॉर्मली हम आर एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आर एच, आर जो है आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट है, यानी इसमें कितने भी कार्बन हो सकते हैं, इट कुड बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी, ठीक है। एच लगा हुआ है, ठीक है। साथ बॉन्ड है, ठीक है, हाइड्रोजन का, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। होमोलैटिक बॉन्ड फिशन है तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। होमोलैटिक बॉन्ड फिशन हुई। अब हमारे पास दो फ्री रेडिकल बनेंगे, एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और एक अल्काइल फ्री रेडिकल। अल्काइल और दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये जो अल्काइल फ्री रेडिकल है, ठीक है, अल्काइल फ्री रेडिकल जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय आर। तो इसको हम आर से रिप्रेजेंट, क्योंकि अल्केन आर एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एच निकल गया तो बाकी आर रह गया, तो इसको हम आर से जाहिर करते हैं। देयर जनरल फार्मूला इज, देयर जनरल फार्मूला इज CnH2n+1। अब देखिए अल्केन में इधर +2 होता है, अल्केन में इधर +2 होता है, ठीक है। अल्केन में इधर +2 होता है, ठीक है। अल्केन में अगर +2 होता है, यहाँ पे +1 है, यानी एक हाइड्रोजन कहाँ गया, उसकी होमोलैटिक बॉन्ड फिशन हुई, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक हाइड्रोजन निकल गया अल्केन से, तभी हमें मिला क्या, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। और ठीक है, इनका नाम कैसे लिखेंगे? दे आर नेम्ड बाय एडिंग वाइल या आइल, जो भी कहें आप, वाइल सफिक्स इन वर्ड रूट। तो हम इनका नाम कैसे देंगे कि वाइल सफिक्स ऐड करेंगे किसी में वर्ड रूट में, तो हमें इनका नाम मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से दे आर नेम्ड बाय एडिंग वाइल सफिक्स इन वर्ड रूट। हम वर्ड रूट में क्या करेंगे कि वाइल सफिक्स यूज करेंगे। आई होप के यहां तक आज के लिए काफी है। स्क्रीनशॉट अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।